Hi everyone, my name is Harshita and I welcome you on the Mentors YouTube channel. So guys, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो का टाइटल है एमएससी वर्सेस इंटीग्रेटेड पीएचडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि एमएससी 2 ईयर एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, एंड सो दैट आप फाइनल डिसीजन जो है अपना इन सब चीज़ों को बातों को ध्यान में रखते हुए ले सको। नाउ बिफोर आई गो अहेड लेट मी टेल यू कि ये वाला पर्टिकुलर सेशन जो है ये आईएससी पर फोकस्ड रहेगा, बट इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जनरली भी एमएससी वर्सेस इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एप्लीकेबल है। एंड लेट मी टेल यू कि राइट नाउ Indian Institute of Science Bangalore is accepting applications for 2 year MSc and integrated MSc PhD program. And the last date to apply is 25 March 2024. And make sure that you apply before that. और इस तरह की जो updates होती है ना regarding job applications, alerts, notifications, vacancies, so ये सारी चीजें आपको द मेंटर्स ऐप पर एज नोटिफिकेशंस दी जाती हैं। सो मेक श्योर कि आप द मेंटर्स ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो दैट इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है विद रिस्पेक्ट टू जॉब अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, वो आप मिस ना करो। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, आईएससी आप सब जानते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो भी बहुत अच्छी है एंड इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट इसे बोला जाता है। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक एमएससी केमिस्ट्री है जो 2 इयर्स का कोर्स होता है और दूसरा है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी जो कि अराउंड 5 to 6 इयर्स जिसमें मिनिमम आपको लग जाते हैं कंप्लीट करने में। ठीक है, अब आज हम इस वीडियो में दोनों एस्पेक्ट्स मतलब दोनों की ही सारे एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, वो मैंने इंटरनली जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं उनसे पूछ के ये सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करी है। सो चाहे तो एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ बिकॉज इट्स अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन और आपको राइट डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेगी। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं। 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम जो है वो काफी रिसेंट प्रोग्राम है, 2 साल पहले ही शुरू हुआ है। वही जबकि जो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम है उसको स्टार्ट हुए बहुत साल हो चुके हैं, काफी पहले से ये आईएससी में चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सिलेक्शन कैसे होती है। दोनों का फर्स्ट स्टेप सेम है, आपको जैम का स्कोर अपना जो भी आएगा उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। बट 2 ईयर एमएससी में कोई भी एमएससी सिंपल जो प्लेन एमएससी है 2 इयर्स वाली उसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, जबकि इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी जो है उसमें इंटरव्यू रहता है अलोंग विद जैम स्कोर। तो आपका जैम का जो रैंक है वो तो यूज होगा ही होगा, साथ ही आपका इंटरव्यू भी रहेगा, दोनों के बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा, जबकि 2 ईयर एमएससी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बात है सिलेक्शन प्रोसेस की। अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड के बारे में। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का ये है कि जैसे ही आपका फर्स्ट डे ऑफ एमएससी होगा तब से ही आपको स्टाइपेंड मिलना, फर्स्ट मंथ से ही आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। स्टाइपेंड इज लाइक अराउंड 16,000 रुपीज पर मंथ, आप 16,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलते हैं अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एनरोल करते हो। 2 ईयर एमएससी में किसी भी तरह का कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट अगर मैं फीस स्ट्रक्चर भी कंपेयर करूं तो 2 ईयर एमएससी का फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा आईआईटीज के फीस स्ट्रक्चर से सिमिलर है। एक साल के लिए अराउंड 80,000 रुपीज फी है, तो 2 इयर्स के लिए अराउंड 1,60,000 के करीब आपको फी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जबकि एमएससी पीएचडी में बहुत कम फी है और इनफैक्ट वहां तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, तो उसी से ही आपकी जो भी नॉमिनल फी है वो बियर हो जाती है। तो अगर आप इकोनॉमिकली देखो तो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम बेटर है अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हो अपनी फैमिली को या इस तरह के कोई इश्यूज है फाइनेंशियल, तो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम को आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि उसमें स्टाइपेंड का भी पॉइंट है। नेक्स्ट है यार कोर्स करिकुलम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 ईयर एमएससी का जो कोर्स करिकुलम है वो ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड, इतना ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, वो काफी ज्यादा आईआईटीज वगैरह के लिए सिमिलर है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो नेट गेट या आगे एमएससी के बाद जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए 2 ईयर एमएससी वाला प्रोग्राम थोड़ा बेटर है, क्योंकि उसमें जो
कोर्स स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करता है, जबकि जो रिसर्च वाला, जो आपका एमएससी पीएचडी वाला कोर्स स्ट्रक्चर है जो आप एमएससी में पढ़ते हो, वो एक्चुअली काफी रिसर्च ओरिएंटेड है। उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना यूजेज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप नेट या गेट के लिए आगे जाना चाहते हो तो इंटीग्रेटेड वाले में एक ये इशू है। दूसरा मैं आपको एक और जो पॉइंट है वो यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत कॉमन आस्क क्वेश्चन है कि क्या मैम मैं इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेके एग्जिट कर सकता हूँ, बीच में छोड़ सकता हूँ? द आंसर इज यस, आप छोड़ सकते हो, बट आप 2 इयर्स के बाद नहीं छोड़ सकते। आपको मोर देन 2 इयर्स रुकना पड़ेगा। जैसे पीएचडी के बाद एक डिसर्टेशन सबमिट होती है, ऐसे ही 2 इयर्स के बाद आपको एक कोलॉक्वियम सबमिट करना होगा, जिसमें अनदर आपको 8 to 9 मंथ्स लग जाते हैं। तो तकरीबन 2.5 to 3 इयर्स के बाद ही आप इंटीग्रेटेड कोर्स को एग्जिट कर सकते हो, और उसमें आपको जो डिग्री मिलती है वो सिंपल एमएससी ना मिलके एमएससी रिसर्च की डिग्री मिलती है, अगर आप 2 या 3 इयर्स के बाद, सॉरी, 3 इयर्स के बाद एग्जिट करते हो। तो ध्यान रखेंगे, 2 ईयर एमएससी में तो आपको एग्जिट मिल ही जानी है, ठीक है, 2 इयर्स के बाद कोर्स खत्म हो जाएगा। बट अगर आपको इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में एग्जिट लेनी है, आप पीएचडी वहां परस्यू नहीं करना चाहते, या तो आप आगे नेट गेट की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप वहां से पीएचडी ना करके इंडिया के बाहर जाना चाहते हो पीएचडी करने के लिए, कि ठीक है यहाँ पे मेरी एमएससी हो गया, मैं पीएचडी यहाँ कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो वो भी एक फैक्टर कई बार होता है। तो इन दैट केस आपको 2 इयर्स में एग्जिट नहीं मिलेगा, आपको 2.5 to 3 इयर्स लग जाएंगे एग्जिट मिलने में। बट आपकी जो डिग्री है वो डिग्री होगी एमएससी रिसर्च की, ना कि प्लेन एमएससी की, ठीक है। तो ये एक और जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है। तो एक तरह से आपको एक स्पेशलाइज्ड डिग्री मिल जाती है, और थोड़ा अच्छा रिसर्च वर्क भी हो जाता है। तो इंडिया से बाहर जाने का भी अगर प्लान है तो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। 2 ईयर एमएससी पीएचडी वाले को प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों के पॉइंट्स बता रही हूँ, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हो। अब बात आती है नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन भी तो मिले तभी जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो 400 to 500 रैंक्स तक जनरली जो है ना, वो कॉल आ जाती है किसकी, आईएएससी की 2 ईयर कोर्स के लिए। एमएससी पीएचडी के लिए तो इनफैक्ट 1000 रैंक तक भी आ जाती है कॉल, इनफैक्ट कभी कभी 1500 तक भी चला जाता है, क्योंकि वो काफी सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और एक लिमिटेड स्टूडेंट्स लेते हैं, और वो आपका थोड़ा सा रिसर्च एप्टीट्यूड चेक करते हैं इंटरव्यू में, कि क्या आप रिसर्च वाले पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हो या नहीं देखते हो, ठीक है। इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें क्योंकि इंटरव्यू होता है, तो इन दैट केस आपका थोड़ा रिसर्च एप्टीट्यूड भी चेक किया जाता है। और तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आपकी रैंक कितने आने वाली है। देर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको 400 500 पे भी आईएससी का 2 ईयर वाला प्रोग्राम करने के लिए कॉल, 2 ईयर एमएससी का कॉल आ सकता है। सो मेक श्योर दैट यू फिल आउट द फॉर्म। ओके, तो ये तो थी बात अबाउट कि किस किस रैंक्स तक। तो 300, तो 400 तक आप कह सकते हो, 400 500 तक 2 ईयर एमएससी का चांस होता है, और इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का जो चांस है वो अराउंड 1000 1500 तक भी चला जाता है। तो मेक श्योर दैट यू ऑल फिल आउट द फॉर्म, जितने भी आप इसका फॉर्म जरूर भरो एटलीस्ट, वो बहुत जरूरी है। अब बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम आईएससी जाना चाहिए 2 ईयर प्रोग्राम के लिए? डेफिनेटली जाना चाहिए। देखो 400 500 तक अगर आपकी रैंक आ रही है ना, तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, इनफैक्ट काफी आईआईटीज नहीं मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको इतनी ज्यादा लाइक प्रोमिनेंट आईआईटी नहीं मिल रही है और आपको आईएएससी का ऑप्शन मिल रहा है, तो डेफिनेटली गो फॉर आईएएससी 2 इयर्स प्रोग्राम के लिए, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट डिग्री आपको आईएएससी की मिलेगी। और 2 ईयर वाले में ज्यादा इतना रिसर्च वाला पार्ट थोड़ा कम है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बिल्कुल आईआईटी जैसा अगर आपको एमएससी करना है, तो मैं बोलूंगी गो फॉर 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम एट आईआईएससी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो रैंक की जो डिमांड है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, लाइक बहुत 1 2 3 या टॉप 100 टॉप 200 नहीं मांगते, उसके बाद वाले को भी एडमिशन मिल जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करती हूँ कि इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी आपको किस केस में जाना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैंने आपकी सारी बातें तो आपके सामने डिस्कस कर दी, देखो सबसे पहले कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली बहुत इशू है आपके साथ, तो मैं बोलूंगी कि इंटीग्रेटेड वाले कोर्स के लिए चले जाओ।
क्योंकि चाहे आपको 2.5 से 3 इयर्स लग जाएंगे, अगर आप एमएससी के बाद भी एग्जिट ले, देखो अगर इंटीग्रेटेड पूरा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। क्या पूरा आपने वहीं से एमएससी किया, वहीं से पीएचडी किया, अगर आपका ये वाला मन है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। वरना अगर आपको एग्जिट लेने का मन है तो आप 2.5 3 इयर्स में एग्जिट ले सकते हो। जब तक वहां काम करोगे तब तक आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। बट अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है और आपको नेट गेट एग्जाम वेरी क्लियर हो कि एमएससी के बाद जॉब ही लेनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम के लिए आप जाओ, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपके साथ यहाँ पे जो है ना वो डिस्कस करे हैं एमएससी। और अगर आप श्योर हो कि हाँ एमएससी पीएचडी पीएचडी करनी है और इंडिया से करनी है, तो भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड वाला। क्योंकि अगर आपको इन एनी केस बीच में लगता है कि नहीं मेरे को नहीं रहना, पीएचडी आगे नहीं कंटिन्यू करनी, तो कोई भी रीजन हो सकता है उसका, तो आप 2.5 to 3 इयर्स के बाद एग्जिट लेकर आप अपना नेक्स्ट आप इंडिया से बाहर जा सकते हो, या फिर इंडिया में अगर आप जॉब लेना चाहो तो उसके लिए भी आपका एमएससी इन रिसर्च की डिग्री तो आपको मिल ही रही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटर्स थे। अपना डिसीजन जो है वो आप इन सबको लेकर लेना। फिलहाल अब पहला स्टेप होता है अप्लाई करना, पहले अप्लाई कर लो, फिर उसके बाद आप आराम से इन सब पॉइंट्स के बारे में सोच सकते हो। मैंने आपको बेसिकली सारी वो इन्फॉर्मेशन दे दी जो आपको जानने, जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू मेक द डिसीजन कि आपको 2 ईयर वाले जाना है या इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए जाना है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, या कोई भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो डेफिनेटली मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगी और फ्यूचर वीडियोस में भी एड्रेस करूंगी। और इनकेस आप को चाहते हो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी आप मिस ना करो, कोई भी अपडेट, कोई भी फॉर्म, कोई भी जॉब वैकेंसी, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो, उसके लिए द मेंटर्स ऐप को डाउनलोड कर लो। हम ये सारी सारी अपॉर्चुनिटीज और नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको भेजते हैं, तो आप उस नोटिफिकेशन ऐप पर आ जाते हैं, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून।